क्या आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन का एनीमे देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाओ और अभी जाकर देख कर आओ, क्योंकि इस वीडियो में अटैक ऑन टाइटन के स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं। और अगर आपने देख लिया है तो फिर भी आपके लिए स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि मैं अटैक ऑन टाइटन के मांगा के बारे में भी बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं जानना तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, और अगर आप मेरी तरह स्पॉयलर्स जानने में उत्सुक रहते हैं तो बने रहिए। So let's talk about the ending of Attack on Titan. 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 Attack on Titan final season. The ending of Attack on Titan is worse than you. देखो, अटैक ऑन टाइटन का मांगा एंडिंग was disappointing, but I'm not here to rant about it, especially after 9 whole months after it was published. But what I'm here for is a theory, जो कि कई दिनों से इंटरनेट में पॉपुलर होता रहा है। ये थ्योरी है regarding the ending of Attack on Titan anime being completely different from the ending of the manga. Sounds crazy, right? But hear me out. अगर आप लोगों ने Steins Gate और Steins Gate Zero पहले से देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि unless Steins Gate Zero happens, Steins Gate won't happen. मतलब स्टाइन्स गेट के एंडिंग को लाने के लिए स्टाइन्स गेट जीरो के ओकाबे को कुरिसु से हाथ गंवाना पड़ा था, और स्टाइन्स गेट जीरो वाले ओकाबे को अनटिल एंड अनलेस उसका सैड एंडिंग मिलता, स्टाइन्स गेट वाले ओकाबे को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलता। So what I'm trying to say here is कि मांगा एरन एक दूसरे टाइमलाइन से है, which is connected by the paths, and in order for anime एरन to lead up to the anime ending, मांगा एरन has to go through the pointless ending of the manga. इस थ्योरी को बैक करने के लिए कई सारे एविडेंसेस मांगा और एनिमे दोनों में हैं, जो हिंट करते हैं एक एनिमे ओनली एंडिंग का। इसको जस्टिफाई करने के लिए लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन। यहाँ जस्ट लाइक इन द एनिमे, एरन wakes up from his dream, और उठते ही वो मिकासा से पूछता है कि why is your hair so long, implying he saw Mikasa with short hair in his dream, और मिकासा का हेयर स्टोरी के एंड में शॉर्ट ही रहता है। मतलब कि he somehow had access to his memories from his previous timeline, यानी वो टाइमलाइन जिसमें मिकासा का विजन ऑफ चैप्टर 138, जहां एरन मिकासा को लेकर भाग गया था without doing anything, without doing the rumbling। ये मोमेंट पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है क्योंकि एनिमे में चीजें थोड़ी डिफरेंट थी। एनिमे में एरन रोते हुए उठता है और मिकासा से नहीं पूछता है कि why is her hair so long, प्लस उसके ड्रीम सीक्वेंसेस में अभी इतना ग्रूसम सीन्स दिखाया गया है। whereas in the manga, एरन काफी काम वे में नींद से उठता है as if कि he had a happy dream। अभी इसका मतलब ये हो सकता है कि वो चैप्टर 138 वाला मिकासा का जो विजन था वो सबसे पहला टाइमलाइन था। वहां मरने के बाद he somehow manages to send his memories of that timeline back to his old self। ठीक है, मतलब जब वो बच्चा था उस ट्री के सामने सोया हुआ रहता है, उस मोमेंट में उसको मेमोरीज मिल जाते हैं, और तब से मतलब मांगा के पहले चैप्टर से एंड तक ये होता है सेकेंड टाइमलाइन, जहां एरन कुछ करने का ट्राई करता है, रम्बलिंग करने का ट्राई करता है। पिछले फर्स्ट टाइमलाइन में वो कुछ नहीं किया, whereas in second timeline he tried doing something, जो कि अल्टीमेटली पॉइंटलेस ही होता है। और फाइनली मांगा का एंड होने पर वो फिर से अपना मेमोरीज अपने बेबी सेल्फ को दिखा देता है एज हिज ड्रीम। और ये जो थर्ड टाइमलाइन होता है, इसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं एनिमे में। डू यू सी वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? एक और एग्जांपल लेता हूँ। एपिसोड 25 में जब एरन एनी के साथ फाइट करता है, एरन लूजेस इनिशियली, बट देन आउट ऑफ नोवेयर उसका एक बर्सर्क मोड आ जाता है, पता नहीं कहां से बट आ जाता है। ये पर्टिकुलर बर्सर्क फॉर्म मांगा में कभी नहीं दिखाता, कभी भी नहीं दिखाता। दिस इज एन एनिमे ओनली सीन, और इस पावर अप के बाद वो सडनली बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और एनी को कंप्लीटली हरा देता है। अभी जो मेन चीज है ना इस सीन का, वो एरन का फॉर्म नहीं होता है, वो होता है जो एरन बोलता है। लिसन केयरफुली टू व्हाट ही सेज। वो इस सीन में कहता है कि he will destroy the whole world। सिर्फ टाइटन को नहीं, पूरी दुनिया खत्म कर देना चाहता है। Now what does that sound like? This sounds very similar to current season 4 एरन, यानी पोस्ट टाइम स्क्रिप्ट वाला एरन। इन सब के साथ एक और इंटरेस्टिंग बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि इस एनिमे के चेंजेस का रीजन खुद इसायामा ही होता है, क्योंकि वो एनिमे के टीम के साथ मिलकर ये क्रिएटिव डिसीजन लेता है कि ये चेंजेस ऐड होंगे एनिमे में। सिर्फ यही नहीं, बट इवन इन द 4th सीजन ऑफ एनिमे, जब हम सीजन 4 पार्ट 1 का पहला एपिसोड देखते हैं, वहाँ पे एक सीन होता है जहाँ पे फैल्को को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फैल्को लड़ाई करते करते थोड़ा अनकॉन्शियस
अनकॉन्शियस सा हो जाता है। और फिर जब गाबी, कोल्ट, जोफिया, ऊदो इन्होंने मिलकर फैल्को को जगाया, फैल्को बोलने लगता है कि ही सॉ फ्लाइंग टाइटन्स उड़ रहे थे। ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि पिछले टाइमलाइन से उसको कुछ मेमोरीज भेजा गया है, क्योंकि मांगा में फैल्को खुद फ्लाइंग टाइटन होता है और वो सारे लोगों को हेल्प करता है एरेन को फाइट करने के लिए। सो इफ एरेन सीज हिम फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम, सो वो एरेन का मेमोरी हो गया। और अगर एरेन चाहे तो वो एरेन खुद का मेमोरीज, मे बी, आई एम नॉट सो श्योर, आई एम जस्ट थियोराइजिंग, वो मे भी खुद का मेमोरीज किसी और एल्डियन को भी भेज सकता है हु इज कनेक्टेड बाय द पाथ, क्योंकि ही इज अ फाउंडिंग टाइटन नाउ। एंड इवन इन द मोस्ट रीसेंट एपिसोड्स ऑफ द एनिमे हम जब देखते हैं कि एरेन का हेड ज़ीक के हाथ के साथ टच होता है, तब उसको जो मेमोरीज दिखते हैं, हमको जो मेमोरीज दिखते हैं, उनमें से दो पर्टिकुलर मोमेंट्स होते हैं जो बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं और जिन्हें हमें पहले देखे नहीं। वो होते हैं गॉथ मिकासा और नर्ड आर्मिन। अब ये कौन है? ये लोग बेसिकली मिकासा और आर्मिन के ऑल्टरनेट वर्जन्स हैं जो कि खुद इसायामा ने बनाए हैं फॉर हिज स्पिन ऑफ मांगा ऑफ अटैक ऑन टाइटन, जो कि एक मॉडर्न एरा पे बेस्ड है। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, एमसीयू के टर्म में बोले तो ये लोग वेरिएंट्स ऑफ आर्मिन और मिकासा हैं। और क्योंकि ये एक्चुअली एनिमे में दिखाया गया है, दिस मस्ट रियली पॉइंट टू समथिंग। सो टू समराइज एवरीथिंग, सबसे पहला टाइमलाइन जो है, जो हमें पता है सबसे पहला टाइमलाइन, और फर्स्ट टाइमलाइन इज जहाँ पे एरेन मिकासा के साथ भाग जाता है और कुछ नहीं करता है, नो रम्बलिंग, नो नथिंग, और हिस्टोरिया को एज अ ब्रीडिंग लाइवस्टॉक बना के रख देता है। इसके गिल्ट में वो वापस से अपने मेमोरीज, अपने पास्ट सेल्फ को भेजता है और कुछ करने का कोशिश करता है, व्हिच इज इन द मांगा, जहाँ पे वो 80% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन खत्म कर देता है और बस रिमेनिंग 20% बचते हैं। और वो 20% अल्टीमेटली 200 साल बाद एल्डिया को फिर से न्यूक कर देते हैं। सो एवरीथिंग बिकम्स पॉइंटलेस। सो वो अपने मेमोरीज फिर से अपने पास्ट सेल्फ को भेजता है और उसी के स्टोरी को हम एनिमे में फॉलो कर रहे हैं। अभी वेदर और नॉट दिस एक्चुअली हैपेंस मुझे नहीं मालूम, लेकिन इफ दिस हैपेंस इट वुड मीन दैट कि इसायामा ने शुरू से ये तीनों टाइमलाइन का स्टोरी सोच कर रहा था और उसका एंडिंग तक उसको मालूम था, एंड दिस वुड मेक स्टोरी टेलिंग हिस्ट्री।